हाँ जी, आप लोगों का फेवरेट हैंग आउट प्लेस क्या है? कहाँ जाते हैं गेड़ी मारने, घूमने? आसपास कहीं पे? कड़कड़डूमा कहाँ पे? सर सीआरएम वाली रोड पे, मिल्टाडो, बिग बुक। मिल्टाडो जाते हो? मिल्टाडो किसका है? तुम्हें नहीं पता? मिल्टाडो मेरा है। ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई करो। मिल्टाडो किसका है? मिल्टाडो मेरा है। तो मैंने बहुत मेहनत से इस बिजनेस को, ओए शांत, मैंने बहुत मेहनत से इस बिजनेस को ग्रो करा है। अगल बगल वाली प्रॉपर्टी भी खरीद ली है और बाहर लगी है गाड़ियों की लाइन। तो मिल्टाडो पर्सनली मैं ओन करता हूं, एज अ सोल प्रोप्राइटर मैं इस बिजनेस को रन कर रहा हूं। अगल बगल वाली प्रॉपर्टी भी खरीद चुका हूं और बाहर लगी है गाड़ियों की लाइन। अंबानी जी घर बैठे न्यूज देख रहे थे। ईस्ट दिल्ली के न्यूज चैनल में कवरेज आ रहा है कि अकेला बंदा एक बेकरी के बिजनेस को किस लेवल तक ले गया। अंबानी जी ने फोन मिलाया, हाँ जी लविश सर बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहा आप मिल्टाडो ओन करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। आपको कहां से पता लगा? कह रहे न्यूज में खबर आ रही थी आपने अकेले इस बिजनेस को किस लेवल तक पहुंचा लिया। मैं बेटे को भेज रहा हूं, जरा थोड़ी सी बात बात करो, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है। मैं सोच रहा हूं यार मैं कहाँ छोटे लेवल पे बात कर रहा हूं। अंबानी जी का फोन आया, स्टारबक्स लेवल तक मेरा थॉट चला गया कि क्यों स्टारबक्स लेवल को बीट नहीं किया जा सकता अगर अंबानी अंदर हो जाए। उन्होंने अपने लड़के को भेजा, मैंने कहा हाँ जी बताएं। कह रहे पार्टनरशिप करनी थी। कह रहे कितना पैसा लगाए हो? मैंने कहा 50 पेटी। कह रहे लो 50 पेटी मेरा। अगला जेब में लेके घूम रहा है, ले सोने की ईट निकाली धम कि 50 पेटी मेरा आ गया। 50 मेरा, 50 अंबानी जी का। मैंने कहा ठीक है अंबानी जी, बन गए पार्टनर। मैंने कहा दोनों ने सेम कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, 50-50 कैपिटल, 50-50 प्रॉफिट। तो अंबानी जी ने कहा ठीक है मैं निकलता हूं। मैंने कहा निकलता हूं मतलब थोड़ा सा डिस्कशन तो कर लो, अभी अभी पार्टनर बनो। कह रहे पैसे दे दिए ना मैं जा रहा हूं। मैंने कहा जा रहा हूं मतलब थोड़ा सा काम भी तो 50-50 कर लो। दोनों ने 50-50 लगाया, प्रॉफिट 50-50 करेंगे तो काम भी तो 50-50 कर लो। कह रहे काम? कह रहे मैं अनंत अंबानी, मैं काम नहीं करता। कह रहे मैं हम सिर्फ पैसा डालते हैं धंधे में और फिर प्रॉफिट ले जाते हैं। मैंने कहा काम तो करना पड़ेगा ना, सारा वर्कलोड मैं क्यों झेलूंगा? कह रहे हम अंबानी जी हैं, हम काम नहीं करते। और कह रहे मैं जा रहा हूं। मैंने कहा अच्छा अच्छा रुको रुको, क्या अब मैं अंबानी जी को बोलूं कि नहीं नहीं काम करना पड़ेगा या सारा वर्कलोड मैं ले लूं एक बार? वो नहीं मान रहा ना, क्या करें? मना कर दे, नहीं बना रहे पार्टनर। मैं पार्टनर बनाना चाहता हूं अंबानी जी को। ठीक है, मैं अंबानी जी को पार्टनर बनाना चाहता हूं। तो मेरा, अब मैं डिसहार्टन, दिल पे पत्थर रख के कि यार कोई नहीं काम मैं कर लूंगा, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं अगले से। मैंने कहा कोई नहीं अंबानी जी आप जाओ मत, ऐसे नाराज मत हो। 50 लाख की आपकी कैपिटल, 50 लाख की मेरी कैपिटल, जो भी प्रॉफिट दोनों भाई मिलकर कमाएंगे आधा आधा कर लेंगे। काम अंबानी जी करने को रेडी नहीं है, बट मेरा स्टारबक्स का सपना पूरा हो रहा है। तो मैंने कहा चल कोई नहीं यार, झेल लूंगा, सारा काम मैं संभाल लूंगा, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं क्योंकि अगला पूरे साल कोई काम नहीं करेगा, सारा वर्कलोड मेरे पे है। तो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूं। मैंने कहा अंबानी जी पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करने जरा डोमिनोज तो चल लो। मैंने कहा पिज्जा खा के आते हैं। तो अंबानी जी और मैं पिज्जा खाने चले गए कि चलो एक साल बाद मिलेंगे, क्योंकि एक साल बाद तो प्रॉफिट लेने आएगा। तो मैंने कहा चलो पिज्जा खाने चलते हैं, सेलिब्रेट करने चलते हैं हमारी पार्टनरशिप को। मैंने कहा अंबानी जी आप टेबल पे बैठो, काउंटर से पिज्जा मैं लेके आता हूँ। मैंने अंबानी जी को टेबल पे बैठाया, मैं काउंटर पे आया, मैंने काउंटर पे पिज्जा रखा हुआ है। हाँ जी पिज्जा कहाँ है? अरे ये तो बहुत सारा डोमिनोज खुल गया। मैं देखना पिज्जा खोलो कितना डोमिनोज आ गया। हाँ जी, मैं बेसिकली दिखाना चाह रहा था कि देखना मैंने डोमिनोज पे क्या हरकत करी। अगर बात नहीं होगी प्लीज, ठीक है, मैंने डोमिनोज पे कोई हरकत करी, देखना मैंने क्या किया। ठीक है, मैंने डोमिनोज पे एक हरकत करी है। पिज्जा ये ऑर्डर हुआ था लार्ज साइज का, लेकिन एक बड़ा सा स्लाइस मैं काउंटर पे गप कर गया और काउंटर से टेबल पे पिज्जा पहुंचा है छोटा। कोई दिक्कत? अंबानी जी आप टेबल पे बैठो, काउंटर से पिज्जा मैं लेके आता हूं। अंबानी जी आप टेबल पे बैठो, काउंटर से पिज्जा मैं लेकर आता हूं। पिज्जा ऑर्डर हुआ था लार्ज साइज का, लेकिन एक बड़ा सा स्लाइस में काउंटर पे ही गप कर गया इन द फ्रस्ट्रेशन की यार क्या ये पार्टनर है, काम तो करेगा नहीं, तो मैं चलो थोड़ा सा स्लाइस मार लेता हूं। तो मैंने बिहाइंड द बैक हरकत करी, मैंने बिहाइंड द बैक हरकत करी, और जो पिज्जा एक्चुअली काउंटर से टेबल पे आया क्या वो मीडियम साइज का पहुंचा। लेकिन अंबानी जी ने मेरी चोरी पकड़ ली। मैंने कहा बड़े समझदार हो रहे अंबानी जी। अंबानी ने कैसे पकड़ी? कह रहे लार्ज साइज का डब्बा, मीडियम साइज का पिज्जा, तूने कुछ तो झोल करा है, अब चोरी पकड़ी गई तो एक्सेप्ट कर लो। मैंने कहा अंबानी जी मैं ना थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था आपसे कि पूरे साल आप तो कोई काम करोगे नहीं, तो मैंने फ्रस्ट्रेशन में एक हरकत कर दी, भूख भी लग रही थी, तो बड़ा सा स्लाइस मैंने काउंटर पे ही गप कर लिया, इसलिए टेबल पे छोटा पिज्जा है। कह रहे पार्टनरशिप में बिहाइंड द बैक ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए थी, हम दोनों 50-50 पार्टनर है, पिज्जा 50-50 बटना चाहिए था। लेकिन काउंटर से टेबल पे अगर तू पूरा पिज्जा लाता और डिस्कशन के बाद तू मेरे से बोलता कि तेरे को एक्स्ट्रा स्लाइस चाहिए, तो मैं मना करता क्या? अंबानी जी ने बोला पार्टनरशिप में बिहाइंड द बैक हरकत नहीं होनी चाहिए, काउंटर से टेबल पे पूरा पिज्जा आना चाहिए था, और एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद शांत रहेंगे,
एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद आप एक्स्ट्रा स्लाइस मांगते तो मैं दे देता। मैंने कहा ठीक है अंबानी जी, आगे से मैं याद रखूंगा। अंबानी जी अपने घर चले गए और फिर अंबानी जी आए 1 साल बाद। 1 साल बाद क्या करने आए? प्रॉफिट लेने आए। अब अंबानी जी प्रॉफिट लेने आए। मैंने कहा अरे अरे अंबानी जी 1 साल बाद आए। अंबानी जी कह रहे फटाफट प्रॉफिट लाओ, मेरे को निकलना, अगले साल मिलेंगे। अंबानी से जल्दी में काम तो कर रहा नहीं, कह रहे भाई साहब प्रॉफिट लेकर आओ, आधा प्रॉफिट लेके घर निकल रहा हूं, अगले साल आऊंगा, अगले साल का प्रॉफिट लेकर। अंबानी जी रुको, टेबल पे बैठो, काउंटर से प्रॉफिट मैं लेकर आता हूं। क्या बात समझे? मैंने कहा अंबानी जी टेबल पे बैठो, काउंटर से प्रॉफिट मैं लेके आता हूं। मैं काउंटर पे खड़ा हूं और काउंटर पे पड़ा है 10 लाख का प्रॉफिट और मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं। क्यों हूं मैं फ्रस्ट्रेटेड, आप बताएं? उसने कुछ काम नहीं किया। मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका है, मैंने पूरे साल पूरी ड्यूटीज निभाई हैं, सारा पूरा मैंने बिजनेस को मैनेज किया है, सारा ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का, सारे एम्प्लॉइज को हैंडल करना, बिजनेस मैनेज करना, सारा वर्कलोड मेरे पे था। माना दोनों ने इक्वल कैपिटल लगा रखी है, लेकिन वर्कलोड तो बिल्कुल बराबर नहीं है। वो उसका 0 वर्कलोड है, 100% वर्कलोड मेरा। तो 50-50 प्रॉफिट जब हो रहा है तो मेरे को बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो 10 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट अगर मैं काउंटर से टेबल पे ले आया तो ये तो 5-5 बढ़ जाएगा। तो मैंने फ्रस्ट्रेशन में प्रॉफिट का एक बड़ा सा स्लाइस काउंटर पे ही गप कर लिया। लेट्स से मैंने फ्रस्ट्रेशन में काउंटर से 2 लाख रुपए उठा के अपनी जेब में डाल लिया, कोई दिक्कत? तो काउंटर से टेबल पे कितना पैसा आया? 8 लाख। अब 8 लाख मैंने कहा 4-4 बांट लेते हैं, अंबानी जी को क्या ही पता लगेगा, सब मेरे साथ हैं। तो काउंटर से टेबल पे 8 लाख का प्रॉफिट आया और मैंने कहा अंबानी जी को क्या ही पता लगेगा। अंबानी जी को बात याद आ गई, किसने पिछली बार, बाकी फोकस, अंबानी जी को बात याद आ गई, किसने पिछली बार भी ऐसा कुछ किया था कि टेबल पे बैठो काउंटर से मैं लेके आता हूं। उनको डोमिनोज वाली मेरी हरकत याद आ गई कि टेबल पे बैठो काउंटर से मैं लेके आता हूं। और अभी भी मैंने यही लाइन बोली कि आप टेबल पे बैठो काउंटर से प्रॉफिट मैं लेकर आता हूं। फिर प्रॉफिट टेबल पे हम डिस्कस कर लेंगे, एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन कर लेंगे प्रॉफिट कैसे कैसे बांटना है। लेकिन जब उनको बात याद आई तो उनको समझ में आया कुछ झोल हो सकता है। इसने पिज्जा लेवल पे मेरे साथ झोल किया था, प्रॉफिट लेवल पे भी कोई झोल कर सकता है। कह रहा लविश ऐसा है, पीएनएल दिखा दे अपना, तेरा प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है। गाइस देखना ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड आ रही है मेरी इनकम्स। एक्सपेंसेस में कुछ नॉर्मल से खर्चे आ रहे हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा, हमारा रेंट का खर्चा, कुछ बेसिक खर्चा आ रहे हैं, सैलरी का खर्चा। फिर सैलरी के बाद एक और सैलरी आई, एल्स सैलरी, 2 लाख। नेट प्रॉफिट सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस मिला के नेट प्रॉफिट कितना है? 8 लाख। कोई दिक्कत? तो बिजनेस का रिजल्ट क्या आया? इधर शांत, बिजनेस का रिजल्ट क्या है? 8 लाख का प्रॉफिट। तो 8 लाख का प्रॉफिट मैं काउंटर से टेबल पे लेकर आया। ध्यान से सुनना, मेरा सवाल सुनना। बिजनेस ने जेन्युइनली क्या कमाया था? 10 लाख। लेकिन काउंटर से टेबल पे आने पे पहुंचा कितना? 8। क्योंकि काउंटर पे ही प्रॉफिट का एक बड़ा सा स्लाइस, प्लीज फोकस, काउंटर पे ही प्रॉफिट का एक बड़ा सा स्लाइस मैंने गप कर लिया, मैंने जेब में डाल लिया। बिजनेस ने जेन्युइनली 10 लाख का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन काउंटर पे ही 2 लाख का एक स्लाइस मैंने गप कर लिया। क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड था कि मैंने मेहनत करी है, इसने नहीं करी, मैंने बिहाइंड द बैक एक हरकत करी, इसलिए टेबल तक 8 लाख पहुंचा। अंबानी जी को क्या लग रहा है, इधर फोकस करेंगे, अंबानी जी को क्या लग रहा है कि धंधे ने 8 लाख कमाया, लेकिन धंधे ने एक्चुअल में क्या कमाया? 10 लाख। तो अंबानी जी ने मेरा पीएनएल निकलवाया, उन्होंने बोला भाई सैलरी तो ठीक है, ये एल सैलरी क्या है? मैंने कहा अंबानी जी देखिए मैंने पूरे साल मेहनत करी है, तो मैंने अपने आप को सैलरी देके कंपनसेट करा। आपने तो वो मेहनत करी नहीं, वो मेहनत मैंने करी, पूरा बिजनेस मैनेज मैं किया, मार्केटिंग मैंने किया, एम्प्लॉइज को मैंने हैंडल करा, तो मैंने अपने आप को कंपनसेट किया बाय पेइंग सम सैलरी। कह रहे भाई तू दे देता, लेकिन तू बिहाइंड द बैक क्यों हरकत करी? कह रहे मेरे को तो लग रहा धंधे ने 8 कमाया, जबकि एक्चुअल परफॉर्मेंस 10 की है। तूने पिज्जा के टाइम भी ये हरकत करी, पिज्जा पहुंचा था, क्या हुआ? हाँ हाँ जयेश बैठ जाकर उधर पढ़िए, देखो आगे बैठ ना, मैं बीच में कहां डिस्ट्रैक्ट बैठ जाएगा फटाफट, वो देखो उधर चेयर खाली, जल्दी बैठो। एक आध चेयर तो पड़ी है, कितने बैठे हैं? हाँ कितने, हम 35 स्टूडेंट्स बैठे हैं। हाँ जी इधर प्लीज फोकस, ठीक है, ये बात समझ में आई। उन्होंने कहा देख पिज्जा ऑर्डर हुआ था 10 इंचेस का, इधर सुनेंगे, पिज्जा ऑर्डर हुआ था 10 इंचेस का, क्योंकि एक बड़ा सा स्लाइस मैंने काउंटर पे गप कर लिया तो पिज्जा हो गया छोटा, वो 8 इंचेस का पिज्जा टेबल पे पहुंचा। क्या बात समझ पाए? पिज्जा ऑर्डर हुआ था 10 इंचेस का, लेकिन एक बड़ा सा स्लाइस मैंने क्योंकि काउंटर पे ही गप कर लिया तो टेबल पे पहुंचा कितना? 8 इंचेस का। यही प्रॉफिट के साथ हरकत हो गई। एक्चुअल प्रॉफिट जो धंधे ने कमाया था वो 10 लाख था, लेकिन प्रॉफिट का एक बड़ा सा स्लाइस। भाई सीटें हैं, अगर बैठना हो तो बैठने वाले बनो, बीच क्लास में मेरा फ्लो मत तोड़ो।
अब तू कहां जा रहा है? उधर गोदी में बैठेगा उसकी? जयेश तू इधर आ जा, इतना लवी डवी नहीं होना ना यहाँ पे। आप इधर आ जाओ, साथ ही बैठेंगे वो दोनों, मानेंगे नहीं। कैमरे में दिख रहा है, यूट्यूब पे अपलोड होगा नालायक। चलो चलो, कहानी अभी तक क्लियर है? हाँ जी, नए स्टूडेंट्स जिन्होंने कहानी पहले नहीं सुनी, कहानी में सॉर्टेड। इधर प्लीज फोकस करें, एक बार कहानी का रिकैप दिमाग में डालो, ठीक है। मैं अकेले एक बिजनेस चला रहा था, अंबानी जी ने उस बिजनेस में पार्टनर बनने की इच्छा जताई, उतनी ही कैपिटल लगा दी जितनी मैंने लगाई थी, कि 50-50 पार्टनर है हम, ठीक है। मैं भाई थोड़ा धीरे, शोर मत बचाओ प्लीज। हाँ जी प्लीज फोकस। मैं अकेले बिजनेस रन कर रहा था, वो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन स्टारबक्स का सपना अंबानी लेवल पे ही पूरा होता है। मैं अकेले बिजनेस चला रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन स्टारबक्स लेवल की सोच अंबानी के आने पे पूरी होगी। अंबानी जी आए, उन्होंने कहा कितनी कैपिटल लगाई? मैंने कहा 50 लाख। उन्होंने भी 50 लाख लगा दिया। कह रहे देख 50 तेरा लगा, 50 मेरा लगा, जो भी प्रॉफिट दोनों भाई मिलके कमाएंगे 50-50 कर लेंगे, स्टारबक्स लेवल तक मैं लेके चलता हूं तेरे को। तो मैंने भी कहा ठीक है अंबानी जी, लेकिन काम करने में जीरो। कह रहा काम नहीं करते, हम पैसा लगाते हैं, आधा प्रॉफिट उठाते हैं। तूने 50 लाख लगाया, ये पकड़ 50 लाख, 50 तेरा 50 मेरा, प्रॉफिट आधा मेरा, काम वर्कलोड कुछ नहीं, वो तू संभाल। तो वर्कलोड के चलते मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं। तो फ्रस्ट्रेशन में मैंने क्या हरकत करी है, जब ईयर एंड होने पे बिजनेस का रिजल्ट निकल के आया, तो काउंटर से टेबल पे लाते वक्त मैंने चोरी करी। क्या मैंने बिहाइंड द बैक हरकत करी है? अंबानी जी कह रहे तू अपने आप को सैलरी दे लेता, तेरे को सैलरी देने के लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन सैलरी तू टेबल पे डिस्कशन के बाद लेता तो समझ में आता ना। तो यहां पे एक चीज निकाली गई कि लविश को सैलरी पीएनएल लेवल पे नहीं मिलेगी, लविश को सैलरी पीएनएल लेवल पे नहीं मिलेगी। बिजनेस का जेन्युइन रिजल्ट बोले तो नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपए काउंटर से टेबल पे आएगा। गाइस ध्यान रखो, पीएनएल से पहले क्या बनता था 11th में, आप बताएंगे? ट्रेडिंग, बहुत बढ़िया। ट्रेडिंग का क्या आता था यहां पे? कंक्लूजन। ट्रेडिंग का कंक्लूजन क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। क्या ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल में आता था? तो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल में ट्रांसफर होता था, वैसे ही नेट प्रॉफिट पीएनएल से पीएनएल के एक्सटेंडेड अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे इस प्रॉफिट को लेके एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन रहेगा बिटवीन लविश एंड अंबानी। क्या बात समझ पाए? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल में जाता था, वैसे ही नेट प्रॉफिट पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ताकि एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद लविश अंबानी से पूछकर ये 2 लाख की सैलरी उठा ले। तो ये है तो पीएनएल का, ओए मैं बाहर निकाल दूंगा। ये है क्या? ये है तो ही प्रॉफिट एंड लॉस एक्सटेंशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। सर ये 11th स्टैंडर्ड में क्यों नहीं था? 11th स्टैंडर्ड में अकेला बंदा बिजनेस चला रहा था, जो कमा रहा था सारा उसका था, प्रॉफिट को बांटने का डिस्कशन का कोई सवाल ही नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में अकेला बंदा बिजनेस चला रहा था, जो कमा रहा था सारा उसका था, प्रॉफिट को लेके कोई डिस्कशन है ही नहीं कि मैं इसमें बोलूं इसमें मेरी इतनी सैलरी, इसमें मेरा ये इतना। भाई 10 लाख तेरा है, उसके टुकड़े क्यों कर रहा है? उस पर कोई डिस्कशन नहीं बनता, पूरा पूरा पैसा अपने खाते में अपनी कैपिटल में प्लस कर ले। लेकिन जब दो लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, तो बात यह निकल के आई कि एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन जरूरी है कि इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो आप बिहाइंड द बैक, लविश बिहाइंड द बैक प्रॉफिट एंड लॉस लेवल पे सैलरी नहीं ले सकता। पहले पैसा काउंटर से टेबल पे आएगा, पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, ताकि एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल में आता है, वैसे ही नेट प्रॉफिट पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, बोले तो काउंटर से टेबल पे आएगा, ताकि एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अब लविश ने उठा ली सैलरी, लविश ने बोला कि सर मैंने पूरे साल काम किया है, उसका मैं आई डिजर्व एक्स्ट्रा कंपनसेशन। अंबानी कह रहा बिल्कुल आई एक्सेप्ट इट, कि मैंने पूरे साल शक्ल नहीं दिखाई, मैं आ गया तेरा प्रॉफिट मांगने, तूने मेहनत करी है, तू उस मेहनत का एक्स्ट्रा डिजर्व करता है, तू ले ले, कर ले अपने आप को कंपनसेट सैलरी। सर पहले क्यों नहीं लेने दिया आपने? पहले तू बिहाइंड द बैक कर रहा था, मेरे को लग रहा था कि धंधे ने यहां जगह है, दिल हमारा बहुत बड़ा है, जगह कहां है? बड़ी कर लेंगे, दीवार तोड़ के अंदर वाला ले लेंगे पूरा, है लिफ्ट से डायरेक्ट क्लास में एंट्री कर दे। इधर प्लीज फोकस। जयेश सुने, जो बच्चे मेरी क्लास नहीं सुन रहे, जिनके कॉन्सेप्ट सॉर्टेड है, उनका टारगेट क्या है? हर क्लास का आखिरी सवाल। क्लास नंबर 1 लास्ट क्वेश्चन, क्लास नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन। स्पाइरल कहां है? बैठे हैं, चिल मार रहे, फोन चला रहे। ठीक है गाइस, फटाफट हम अगले कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, इधर सुनो फटाफट। ठीक है, तो लविश ने सैलरी ले ली यहां पे 2 लाख की, हाँ या ना?
तो काउंटर से टेबल पे 10 लाख का प्रॉफिट पहुंचा, 10 लाख में से 2 लाख लविश ने अंबानी को बोल के उठाया, तेरे सामने बोल के उठा रहा हूं कि 2 लाख सैलरी का उठा रहा हूं और अपनी जेब में, बोले तो अपनी कैपिटल में डाल दिया, कोई दिक्कत। 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, फिर उस पर एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन रहा कि लविश ने पूरे साल मेहनत करी, अंबानी ने नहीं करी, तो लविश ने अपनी मेहनत का 2 लाख उठाया और अपनी कैपिटल में डाल दिया। लविश को पीएनएल स्टेज पे ये 2 लाख उठाने नहीं दिया गया था, अदरवाइज अंबानी को बिजनेस का जेन्युइन रिजल्ट ही नहीं पता लगता। क्या बात समझ गए? तो पार्टनर पीएनएल लेवल पे, काउंटर पे, बिहाइंड द बैक हरकत नहीं करेगा, पूरा बिजनेस का जेन्युइन रिजल्ट, बिजनेस का नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आएगा, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और फिर एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, कोई दिक्कत। लविश ने जब 2 लाख टेबल से उठा लिया तो टेबल पे कितना बचा? 8 लाख। 8 लाख कैसे बच जाएगा? 4 तो 8 लाख को बोला गया है डीपी, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए टेबल पे कितना बच गया? 8 लाख। 8 लाख दोनों ने 4 लाख 4 लाख बांट लिया, कोई दिक्कत। गाइस अब ध्यान से सुनना, लविश अंबानी, मेरा कितना पैसा लगा था? 50 लाख। अंबानी का कितना लगा था? 50 लाख, ठीक है। धंधे ने कमाया नेट प्रॉफिट 10 लाख का, काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ताकि एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। मैंने कहा बोला, वहां पे थोड़ी भेज रहा हूं, लेट आ रहे हैं। चेयर लगा लो, ये लो, ये लो चेयर लगा दी, बट ये कैमरा के बीच में तो नहीं आएगी, मैं देख लेता हूं। यहां बैठो श्रेया, हर क्लास का पहला क्वेश्चन, मैंने बोला है बेसिक क्लास है, मेरा मैसेज पढ़ लिया करो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने लोग आ जाएंगे, मेहनती बच्चे, प्राउड ऑफ यू गाइस, ठीक है। अब और आएगा तो मैं शिफ्ट हो जाऊं, ठीक है। अभी बैठो, हाँ जी, इधर प्लीज फोकस, हाँ जी प्लीज ध्यान से सुने, शायद जल्दी बैठो, हाँ अब ठीक है, मैं वीडियो में आ रहा था ना। हाँ जी, इधर प्लीज फोकस गाइस, इधर शांत। लविश, मेरा 50 लाख, अंबानी का 50 लाख, फिर लविश ने इस प्रॉफिट में से ये 10 लाख जो टेबल पे ढेर पड़ा था, इसमें से 2 लाख उठाया, क्या ये 2 लाख उठा के अपनी कैपिटल में डाल देगा? सो बेसिकली पार्टनर को कुछ भी फर्म से चाहिए ना, वो अपनी कैपिटल में डाल लेता है, बाकी कैश फॉर्म में निकालना तो वो ड्राइंग्स करके निकाल सकता है। लविश को सैलरी देनी है, लविश को अपनी कैपिटल में डाल लेगा, किसी को कुछ देना है वो अपनी कैपिटल में डाल लेगा। क्या प्रॉफिट भी आप कैपिटल में प्लस करते थे? बिजनेस ने जो भी कमाया क्या पार्टनर की, ओनर की कैपिटल में प्लस कर देते थे, फिर उसको निकालना है पैसा तो वो ड्राइंग्स करके निकाल सकता है। तो हमने लविश की सैलरी भी लविश की कैपिटल में प्लस कर दी, और इन दोनों का प्रॉफिट का शेयर, बोलो गाइस, इन दोनों की कैपिटल में प्लस कर दिया। क्या बात समझ में आया? तो मेरा 56 हो गया, इसका 54 हो गया, कोई दिक्कत। मैंने 50 लाख लगाया था, अंबानी जी ने 50 लाख लगाया था, मेरी 2 लाख की सैलरी मेरी कैपिटल में प्लस हो गई, और फिर बचा हुआ ढेर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 4 बट गया, जो हम दोनों में ऐड हो गया। इस स्टोरी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अगेन सिचुएशन यही बैठी, पीएनएल और उसका एक्सटेंशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट पे कोई डिस्कशन नहीं बनता था, पूरा प्रॉफिट एक ही बंदे का था, तो कहानी यहीं पे पीएनएल लेवल पे ही क्लोज हो जाती थी। जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया वो उस बंदे की, उस पर्सन जो चला रहा है बिजनेस, उसकी कैपिटल में प्लस हो जाता था, कहानी खत्म, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में प्रॉफिट को लेके कोई डिस्कशन नहीं होता था, जो भी नेट प्रॉफिट आया वो सोल प्रोप्राइटर की, जो बंदा बिजनेस चला रहा है उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता था, नो डिस्कशन। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, तो प्रॉफिट को लेके एक राउंड टेबल डिस्कशन चाहिए, एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन चाहिए कि इस प्रॉफिट को कैसे बांटना है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपए काउंटर से टेबल पे आएगा, ताकि उस पे एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन हो सके। क्या बात समझ में आया? सबसे पहले नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आएगा, ताकि उस पे एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन हो सके। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल में आता है, वैसे नेट प्रॉफिट पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है, काउंटर से टेबल पे आता है, ताकि पार्टनर्स का एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन हो सके। लविश ने बोला मैंने पूरे साल मेहनत करी है, मेरे को सैलरी चाहिए 2 लाख की, कोई दिक्कत। क्या लविश सैलरी पीएनएल लेवल पे ले सकता है? अगर लविश ने सैलरी पीएनएल लेवल पे ले ली तो अंबानी को लगेगा कि धंधे ने 8 लाख कमाया था, एक पार्टनर को तो बिजनेस का जेन्युइन रिजल्ट ही नहीं पता लग रहा, क्योंकि दूसरे पार्टनर ने बिहाइंड द बैक हरकत कर ली है। तो ऐसा नहीं होगा, आप बिजनेस का जेन्युइन रिजल्ट निकालेंगे कि एक्चुअल बिजनेस रन करके, जेन्युइन ऑपरेशंस रन करके बिजनेस ने एक्चुअल में क्या कमाया, वो नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आएगा, और टेबल पे डिस्कशन के बाद आप अपनी मेहनत का उठा सकते हो, लेकिन ये आफ्टर एन एप्रोप्रिएट डिस्कशन। अंबानी ने बोला भाई सुन, कह रहे तूने मेहनत करी, आई एक्सेप्ट,
हर क्लास का आखिरी क्वेश्चन टारगेट करें। तूने मेहनत करी है, एक्सेप्ट। कह रहा एक बात बता, कह रहा मोदी जी का केक का ऑर्डर आ तेरे पास? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हम इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे का केक का ऑर्डर आ रहा है। कह रहा इलॉन मस्क के केक का ऑर्डर? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इतना बड़ा ब्रांड? कह रहा ईस्ट दिल्ली में बैठा है तू, कह रहा ईस्ट दिल्ली में बैठा है तू, तुझे लग रहा है पीएम तेरे से केक ऑर्डर करेंगे? या इलॉन वो कैलिफोर्निया में बैठ के तेरे से केक ऑर्डर करेगा? कह रहा तेरे को लग रहा है तेरी औकात की वजह से, तेरी मेहनत की वजह से मेल्टाडो इतना बड़ा हो गया कि पीएम ऑर्डर कर रहा केक, कि इलॉन ऑर्डर कर रहा है? कह रहे तेरी वजह से हुआ? मैंने कहा हाँ। कह रहे ज्यादा मत तोड़, ये मेरी वजह से हुआ। मैंने कहा तेरी वजह से कैसे हुआ? कह रहे मैं मिला था पार्टी में। कह रहे मिलते रहते हैं लोग मेरे को, मोदी जी मिलते रहते हैं आए दिन, इलॉन आता रहता है घर पे गेड़ी मारने, ठीक है, तो ये लोग मिलते रहते हैं। मैंने इनको बताया कि मिल्टाडो एक बहुत अच्छी बेकरी है, लविश और मैं, लविश मेरा एक पार्टनर है, ठीक है, सी लविश एक पार्टनर है, और उसने मैंने मिलके दोनों ने बिजनेस चला रहे हैं, तो हमने इसमें पैसा लगा रखा, आप एक बार ट्राई करो। तो मेरे बोलने की वजह से उन्होंने ट्राई किया। तो मैंने कहा चाहते क्या हो? बोल दिया तुमने कि हाँ हमारे बिजनेस से ऑर्डर करो, बोल दिया। कह रहे मैं क्लाइंटेल बनाने में हेल्प कर रहा हूं, इतने बड़े बड़े लोग हमारी बेकरी से केक ऑर्डर कर रहे हैं, इतना नाम हो रहा है, ये मेरी वजह से हो रहा है। मैं पार्टीज में इन लोगों से मिल रहा हूं, तो मैं अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूं, तो मेरी वजह से इतना क्लाइंटेल बन रहा है, मेरे को कुछ कमीशन चाहिए। गाइस कोई दिक्कत? 10 लाख रुपए का प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। 10 लाख रुपए का प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये बिजनेस का जेन्युइन रिजल्ट है। अभी किसी पार्टनर ने बिहाइंड द बैक कोई हरकत नहीं कर रखी, बिजनेस ने जेन्युइनली 10 लाख रुपए कमाया था, जो काउंटर से उठा के हमने टेबल पे रखा है, टेबल पे बैठे पार्टनर, ताकि वो एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन कर सके कि इस प्रॉफिट का क्या करना है। लविश ने बात रखी कि पूरे साल मेहनत करी है, 2 लाख की सैलरी उठाई, जेब में कैपिटल में प्लस। अंबानी ने भी बात रखी कि मैंने क्लाइंटेल बनाया, अंबानी ने कहा मेरे को चाहिए कमीशन। तो अंबानी जी ने, ध्यान से सुनेंगे, अंबानी जी ने कमीशन उठा ली 1 लाख की। अब बताओ टेबल पे कितना ढेर बचा है? 7 लाख। इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कितना हो गया? 7 लाख। लविश और अंबानी कितना कितना? अब बताओ मैंने कितना लगाया था? 50 लाख। अंबानी का 50, मेरी सैलरी, मेरी कैपिटल में प्लस, अंबानी की कमीशन, अंबानी की कैपिटल में प्लस, डीपी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, दोनों की कैपिटल में प्लस। बोलो गाइस कोई दिक्कत? सर प्रेजेंटेशन कहां है? हमने बड़ी लाइन, पर्टिकुलर अमाउंट, ये वो। कॉन्सेप्ट सॉर्ट करो, प्रेजेंटेशन इज अ सेकेंडरी मैटर। आप कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन साथ में पढ़ते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट हमेशा लूज एंड पे रह जाता है। आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेट करने, कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग हो गए हैं तो प्रेजेंटेशन 5 मिनट में सॉर्ट हो जाती है, लेकिन हम प्रेजेंटेशन के साथ लगे पड़े होते हैं कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट हमेशा लूज एंड पे रह जाते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है। 10 लाख रुपए का प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, टेबल पे बैठे पार्टनर्स एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन करने की, इस पैसे का क्या करना है। ये टेबल तक बात नहीं होती थी 11th स्टैंडर्ड में, क्योंकि सारा प्रॉफिट एक ही बंदे का होता था, तो कोई डिस्कशन नहीं था। अपने आपके साथ बैठे, हाँ ये मेरी सैलरी, ये मेरी कमीशन। अरे 10 लाख तेरा है भाई। क्या सोचो, लविश अकेले बिजनेस चला रहा है, 10 लाख रुपए कमा लिया, क्या वो 10 लाख में बोलेगा 2 लाख की सैलरी मेरी, 1 लाख की कमीशन मेरी, फिर ये बचा हुआ प्रॉफिट भी मैं ले लूंगा? अरे 10 लाख पूरा तेरा है, उसको काहे को तोड़ रहा है कि इतनी सैलरी, इतनी कमीशन, इतना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? नहीं। लेकिन अब लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं, तो जरूरी है कि टेबल में बैठ के डिस्कशन हो, एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद ही प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आएगा, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ताकि एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद इस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। 2 लाख लविश ने बताया, जस्टिफाई करा कि मैंने मेहनत करी और अपनी सैलरी को उठाया, अपनी कैपिटल में डाल दिया। 1 लाख अंबानी ने जस्टिफिकेशन दी, अंबानी ने बिना कुछ बोले नहीं उठाया, अंबानी ने जस्टिफिकेशन दी कि 1 लाख मैं अपनी कमीशन का उठा रहा हूं, वो उठा के उसने अपनी कैपिटल में डाल लिया। फिर बचा हुआ ढेर, बचा हुआ पैसों का ढेर, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ध्यान से सुनना। इलॉन का फोन आ, क्या फ्लेवर था भाई, क्या केक था, मैं भूल नहीं पा रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या चाहता है? कह रहा पार्टनर बना लो। मैंने कहा भाई तू भी आ जा। गाइस ध्यान से सुनना, मैंने लगा रखा है 50 लाख, अंबानी ने लगा रखा है 30 लाख, और इलॉन ने लगा रखा 20 लाख। ये हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अगेन 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट, ठीक है, 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया। अब ध्यान से सुनना, मैं ऐसा करता हूं क्वेश्चंस की फिगर रखता हूं आपके सामने ताकि आप बेटर समझ पाओ। मैं क्वेश्चन की ही फिगर्स रखूंगा, आपको अभी नहीं देखना क्वेश्चन कौन सा है। हाँ जी, मेरा लगा हुआ है 50 लाख, अंबानी का 30, इलॉन का 20। कहानी ये रही, अब पूरे साल बिजनेस रन हुआ, अकाउंटिंग नहीं सीखनी, 11th में अकाउंटिंग सीख ली आपने, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट कंप्लीट कर लिया है।
अब आपके पास है नेट प्रॉफिट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट होगा, और नेट प्रॉफिट का डिस्कशन कहां चल रहा है? टेबल पे। बोले तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या है? एक राउंड टेबल डिस्कशन है जिसपे लविश अंबानी लॉन बैठे हैं इस प्रॉफिट को लेके एप्रोप्रिएट डिस्कशन करने के लिए कि भाई इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल आता है, वैसे ही नेट प्रॉफिट पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन पहुंचा। कितना पहुंच गया हमारा? 10 लाख। बोलो गाइस, कोई दिक्कत? अब इन्होंने बोला, लविश ने जस्टिफाई किया कि देखो हर महीने मैंने इतना काम किया है, इतना मेरे पे वर्कलोड रहा है, एम्प्लॉइज को संभाला, मैनेज करा, तो मेरी सैलरी बनती है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ सैलरी ले ले। लविश ने बोला 15,000 पर मंथ। अंबानी कह रहे नहीं 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 भैया 8,000 पर मंथ ठीक है। लविश बोला नहीं नहीं चलो 10,000 दे दो। तो 10,000 पे इन्होंने एग्री कर लिया। ठीक है, तो 10,000 पर मंथ पे लविश की सैलरी एग्री हो गई। तो गाइस लविश को सैलरी कितनी मिलेगी पूरे साल की? 1,20,000। कोई दिक्कत? आगे फिर अंबानी ने बोला देखो मैंने क्लाइंट रेल बनाया, मेरा ये है, मेरा वो है। उसने बोला 80,000 की कमीशन। इलॉन कह रहा है नहीं नहीं इट्स टू मच, 80,000 की कमीशन तो नहीं है, इतनी कोई सेल नहीं हुई तेरी वजह से। तो लविश ने बोला कि भाई तू 60,000 ले ले। दे एग्री। क्या बात समझ रहे? 10 लाख रुपए काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब पार्टनर्स राउंड टेबल पे एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन चला रहे हैं। ठीक है, वैसे डिस्कशन बोलने वाली बात है, ये एग्रीमेंट में एग्री कर लेते हैं कि इसको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, कुछ चीजें एग्रीड होती है, कुछ टेबल राउंड टेबल डिस्कस हो जाती है। तो लविश की सैलरी हो गई 1,20,, अंबानी की कमीशन डिसाइड हो गई लेट से 60,000। इलॉन ने एक बात बोली, इलॉन कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, इलॉन कह रहा है मैंने कैपिटल लगा रखी है। मैंने कहा हाँ कैपिटल तूने लगा रखी है। कह रहा मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए? मैं कितना? कह रहा मेरे को उसको फोमो हो रहा कि लविश ने कुछ ना कुछ बोल के सैलरी उठा ली, अंबानी ने कुछ ना कुछ बोल के कमीशन उठा ली। इलॉन वाज लाइक अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। ठीक है, 10 लाख का प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, टेबल पे बैठे 3 लोग, लविश अंबानी लॉन। 10 लाख का नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ताकि एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन हो सके। टेबल बैठे 3 लोग, लविश अंबानी लॉन। फोकस है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब लविश ने बोला मैंने मेहनत करी, ये 1,20 की सैलरी उठा ली, कैपिटल प्लस। अंबानी ने बोला मैंने मेहनत करी, उसने 60,000 की कमीशन उठा ली, कैपिटल प्लस। इलॉन को फोम हो रहा कि यार मैं क्या बोलूं। उसने बोला आईओसी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 लाख का 1%, 20,000। अब एक बात बताओ, ये दोनों क्या बोलेंगे? कैपिटल तो हमें भी दो, कैपिटल खाली तूने थोड़ी लगा रखी है। देखो खाली लविश ने मेहनत करी थी इसलिए उसको सैलरी मिली, खाली अंबानी ने क्लाइंटेल बनाने पे एफर्ट डाला था इसलिए उसको कमीशन मिली। आईओसी तो क्या बोल के मांग रहा है कि मैंने कैपिटल लगा रखी है? कैपिटल तो बाकियों ने भी लगा रखी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खाली इलॉन को नहीं, लविश अंबानी इलॉन को तीनों को मिलेगा 50,000, 30,000, 20,000। ठीक है गाइस, बोलो इसके आगे सुनेंगे ध्यान से। अब आप निकाल रहे हो कि बचा हुआ ढेर कितना बचा, और उसको 50%, 30%, 20% इन तीनों में बांट रहे हो। ठीक है, और मेरे को आप बता रहे हो कि लविश की अपडेटेड कैपिटल, अंबानी की और इलॉन की अपडेटेड कैपिटल कितनी आ रही है। क्या बात समझ में आ गई? सवाल क्लियर है? ये सवाल कौन सा है? ये आपकी क्लास 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्लास 1 का क्वेश्चन 5 है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। इधर देखो, लविश ने लगा रखा है 50 लाख, अंबानी ने लगा रखा है 30 लाख, इलॉन ने लगा रखा है 20 लाख। प्रॉफिट शेयर होगा 50% मेरा, मेरी कैपिटल में, 30% अंबानी का, उसकी कैपिटल में, 20% इलॉन का, उसकी कैपिटल में। लविश सैलरी लेगा 10,000 पर मंथ, ये एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद डिसाइड हुआ है। 120 की मेरी सैलरी हो गई। अंबानी कमीशन लेगा 60,000 की पूरे साल की। इलॉन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। सो इट वाज डिसाइडेड कि आईओसी सबको मिलेगा 50, 30, 20। ठीक है, और 10 लाख का नेट प्रॉफिट है जो टेबल पे आया था। क्वेश्चन देख लिया ड्राफ्टिंग कैसे आती है? तो गाइस ये सवाल आपके सामने है। ठीक है, 10 लाख रुपए टेबल पे आया था, 10 लाख का प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया था, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। लविश ने 1,20 की सैलरी उठा ली, अंबानी ने 60 की कमीशन उठा ली, तीनों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठा लिया, अपनी जेबों में अपनी कैपिटल प्लस कर लिया। आप निकाल रहे हैं बचा हुआ ढेर कितना है, कि डिस्कशन के बाद एंड में 10 लाख में से 1,20 की सैलरी गई, 60,000 का कमीशन गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया। ये एक्सपेंस साइड है ना, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, पार्टनर के लिए इनकम है, तभी उसकी कैपिटल में ऐड हो रहा है। तो आप देख रहे हैं 10 में से कितना चला गया, कितना बच गया। जैसे आप नेट प्रॉफिट निकालते थे, जैसे आप नेट प्रॉफिट निकालते थे पीएनएल बनाते हो, वैसे ही आप नेट प्रॉफिट से निकाल रहे हैं कि अब बचा कितना है, बचा हुआ ढेर, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और उसको बांट देंगे 50%, 30%, 20%। फिर आपने मेरे को बताना है कि लविश अंबानी इलॉन की कैपिटल बैलेंसेस अपडेट हो गए, कितने हो गए, उनकी सैलरी, कमीशन, आईओसी और ये ढेर देने के बाद। ट्राई करें फटाफट, जल्दी ट्राई करो।
थोड़ी स्पीड में ट्राई करो, मेरे को प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं अगले कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ। हाँ जी, सॉल्यूशन फाइल ग्रुप में पिन हो रखी है, ग्रुप में पिन मैसेज होते हैं ना, उसमें फंडामेंटल्स और गुडविल की पिन हो रखी है। हाँ जी, हो गया? फटाफट बताओ कितना ढेर बचा मेरे पास? कितना ढेर बच गया? 720। आपका आ गया 720? बताओ 720। कैलकुलेटर यूज करो बिंदास, थोड़ी स्पीड में। 10 लाख में से ये सब चला गया तो कितना बचा? 720। हाँ गाइस, कितना बच गया यहाँ पे देखो फटाफट। 7 लाख, मेरा पेन कहाँ गया? ये रहा। 7,20,000। 7,20,000 में लविश का कितना है? 7,20,000 में लविश का कितना है? 3,60,000। अंबानी का कितना है? बोलो। 7,20,000 का 30%। कैलकुलेटर निकाल लो, कैलकुलेटर अलाउड है। 216। और इलॉन का कितना? बोलो बोलो। 20%। 144। हाँ जी, क्या बात समझ में आ गई? 10 लाख पे डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद भी 7-20 का ढेर टेबल पे बैठा है, उसको हमने बांट लिया 50-30-20 के रेशियो में। अगर नहीं पता होता तो इक्वली बांट लेते, लेकिन अभी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बताया तो मैं उसके अकॉर्डिंग बांटा, ये बट गया। अब बताना, ध्यान से सुनना गाइस, इधर देखो, इधर इधर सामने लविश, अंबानी, इलॉन। मेरी कैपिटल कितनी थी? 50 लाख। इसकी, इलॉन की। फिर मेरी सैलरी कहां जाएगी? कैपिटल में प्लस 1,20,000। अंबानी कमीशन कहां जाएगी? अंबानी कैपिटल में प्लस 60,000। और ये आईओसी तीनों को मिलेगा। आप जर्नल एंट्री क्या करते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा बुक करते हो और कैपिटल में प्लस करते हो। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट। आपकी 11th की जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपने प्लस कर दिया। 50,000, 30,000, 20,000। कोई दिक्कत? एक चीज रह गई, क्या रह गया? ये ढेर, ये ढेर भी तो बटेगा। तो इसमें आ गया 360, इसका आ गया 216 और इसका आ गया 144। एक बंदे का टोटल निकाल लिया करो, तो हमारा करेक्ट आता था, हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ जी, लविश का टोटल कितना आ गया? इसका टोटल कितना आ गया? 55,30,000। 50 लाख में ये सब प्लस हो गया ना। 50 लाख ओरिजिनली इन्वेस्टेड कैपिटल थी, एक भी सैलरी का मिल गया, फिर 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिल गया, और फिर बचे हुए ढेर में प्रॉफिट का हिस्सा मिल गया 360। तो लविश की कैपिटल अपडेट हो गई, इतनी हो गई। क्या समझ में आ रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या है? ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट, जहां पे प्रॉफिट को लेके एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन चल रहा है बिटवीन पार्टनर्स की इस प्रॉफिट को कैसे बांटना है। 11th में प्रॉफिट को बांटने का सवाल ही नहीं था, इसलिए पीएनएल पे ही कहानी खत्म हो जाती थी, पूरा नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस। लेकिन 12th में जब कुछ लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं तो प्रॉफिट को लेके ग्राउंड टेबल डिस्कशन चाहिए। Therefore पीएनएल एप्रोप्रिएशन पिक्चर में आया एंड वी नीड टू अपडेट आवर कैपिटल बैलेंसेस। क्या हर डिस्कशन पे कैपिटल का बैलेंस अपडेट हो रहा? चलो अब ध्यान से सुनना, आगे बढ़ रहे हैं। अगेन पीएनएल एप्रोप्रिएशन सामने सुनेंगे। दो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, दो नए कॉन्सेप्ट्स, बाकी सब भी सुन लो कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं रिजर्व का पॉइंट और ड्राइंग्स का पॉइंट। अगर आपने सुनना है तो आप सुन सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूं रिजर्व का पॉइंट और ड्राइंग्स का पॉइंट, ध्यान से सुनना। तो नेट प्रॉफिट 10 लाख का काउंटर से टेबल पे आया, ठीक है, नेट प्रॉफिट 10 लाख का काउंटर से टेबल पे आया, ताकि एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अगर पार्टनर समझदार हैं, तीनों में एक तो है, अगर पार्टनर समझदार हैं तीनों में एक तो है, तो वो ये प्रॉफिट पे छीना छपटी से पहले फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को सोच के कुछ पैसा सेट असाइड कर देंगे एज रिजर्व। हमने रिजर्व का चैप्टर पढ़ा था 11th में, चैप्टर का नाम था
प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। रिजर्व्स में एक लाइन लिखी थी, रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये लाइन पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? मैं जस्टिफाई करूं, पढ़ी है मेरे भाई 11th की बुक? अभी नहीं पढ़ी? 11th की बुक में टीएस में लाइन लिखी हुई है, रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और वो एप्रोप्रिएशन, यही है एप्रोप्रिएशन, कि प्रॉफिट पे एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन से पहले समझदारी दिखाओ, उसको चीना चपटी से पहले समझदारी दिखाओ कि कुछ पैसा सेट असाइड कर दो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो फ्यूचर कंटिजेंसीज को सोच के, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को सोच के सारे प्रॉफिट पे चीना चपटी मत करो, कुछ पैसा सेट असाइड कर दो एज रिजर्व। तो दे डिसाइडेड कि 10 लाख का 10%, बोले तो 1 लाख रुपए पे किसी पार्टनर का कोई हक नहीं होगा। वो 1 लाख रुपए टेबल से उठा के साइड पे बिजनेस की अलमीरा में, ड्रॉर में, गल्ले में साइड कर दिया गया कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है, तो फ्यूचर कंटिजेंसीज को सोच के वी आर क्रिएटिंग 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज रिजर्व। कोई दिक्कत? तो गाइस मैंने यहां पे रिजर्व का 1 लाख डाल दिया, तो मैंने डेबिट साइड में, ये देखो ये पैसा आया, ये पैसा टेबल पे है, तो साइड कर रहे हो, तो साइड होता है इस साइड पे, ठीक है। ये लविश को सैलरी दे दी, ये अंबानी को कमीशन दे दी, ये 1 लाख उठा के बिजनेस के अलमीरा में दे दिया। क्या बात समझ पाए? धीरे बोलेंगे प्लीज, ठीक है। 10 लाख रुपए का ढेर टेबल पे पड़ा है, 1 लाख रुपए उठा के पार्टनर ने समझदारी दिखाई, ये बिजनेस की अलमीरा में दे दिया। अब टेबल पे कितना बचा है? ठीक है, 10 लाख में से 1 लाख तो सेट असाइड हो गया, ये बिजनेस पर्पसेस के लिए, इसको लविश अंबानी लोन कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये बिजनेस की अनसर्टेनिटी सोच के हमने बिजनेस के अलमीरा में बंद कर दिया। कोई दिक्कत? अब लविश अपनी सैलरी ले सकता है, अंबानी कमीशन ले सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लविश अंबानी लोन ले सकते हैं, और बचा हुआ ढेर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फिर अग्रीड रेशियो में बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? चले ध्यान से सुनना, टेबल पे आया ढेर, ये एक्साइटेड और आ रहा है, इतना प्रॉफिट, इन्होंने फटाफट ले मेरी सैलरी, ये मेरी कमीशन, इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना रिजर्व बनाए इस पे छीना चपटी शुरू कर दी। तो ध्यान से सुनना कि हुआ क्या, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जैसे टेबल पे नेट प्रॉफिट आया 50 लाख, जैसे टेबल पे नेट प्रॉफिट आया 50 लाख, पार्टनर्स की आंखों में तारे आ गए, वो बिजनेस की अनसर्टेनिटी भूल गए और कह रहा ले मेरी सैलरी, ले मेरी कमीशन। तो लविश ने सैलरी उठा ली, अंबानी ने कमीशन उठा ली, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठा लिया। सोच पा रहे हैं? आखिरी का ढेर इन्होंने बचा, ध्यान से सुनेंगे, आखिरी का ढेर बच रहा है लेट से 7 लाख। ये उस 7 लाख को बांटने लगे, लविश ने बोला यार शिट, एक्साइटमेंट में रिजर्व बनाना तो भूल ही गए। हमने कहा कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जब याद आए तब रिजर्व बना लो। हर क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो गए, हर क्लास के लास्ट क्वेश्चन हो गए, अज्जू बज्जू सज्जू करके दिखा टुल्लू। अच्छा ठीक है अभी नहीं चेक कर, हो गए ना, सारे हो रहे थे, ठीक है कर लेंगे बात, ठीक है। आप उस शेयर पे बैठना चाहोगे? हाँ आगे आ जाओ, ठीक है। ये बात समझ में आई? रिजर्व वो इनिशियल स्टेज पे बनाना भूल गए थे, चीना चपटी शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में याद आया डीपी लेवल पे कोई बात नहीं, तो रिजर्व डीपी लेवल पे भी बन सकता है। क्या 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिजर्व बनाता तो 5 लाख का बनाता? कोई बात नहीं, आप भूल गए, आपने सैलरी कमीशन आईओसी सब कर लिया, अब आखिरी में ढेर बचा हुआ इतने का, तो उन्होंने कहा इससे यार कुछ रिजर्व बना लेते हैं, इसको बांटने से पहले आखिरी का बचा हुआ ढेर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ रिजर्व बना लेते हैं। तो लेट से इन्होंने डिसाइड करा कि हम यहाँ पे 5 लाख का रिजर्व बनाना था हमको, इसका 10% बनाना भूल गए थे, कोई बात नहीं, इसमें से 5 लाख का रिजर्व बना देते हैं। क्या कोई दिक्कत है? रिजर्व पहले भी 5 बनाना था, पहले याद आता तो पहले बना लेते, अब यहां तक पहुंच गए तो इसमें से रिजर्व बना लेंगे। गाइस ध्यान से सुनो, अगर डीपी आ चुका है, आराम से, हर क्लास का लास्ट क्वेश्चन शुड बी योर टारगेट, हर क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आपको पता है ना संडे को आपका टेस्ट है फंडामेंटल्स का, चलो अब बता दिया, मंडे को एंट्री नहीं है उसकी, हाँ तो संडे को मेरा डन है, डन, बहुत बढ़िया। अभी बात नहीं हो रही इस पे, ये फाइनल है, हाँ जी, तभी मैं बोल रहा हूँ ढंग से पढ़ लो, अभी हल्के में ले रहे थे। हमारी क्लास 6 बजे तक है, आप बीच में दोबारा आ सकते हो, हाँ जी, इधर फोकस, आप जितना झेल पाओगे, है ना, ऐसे नहीं और 6 बजाएंगे ये प्लीज आंसर सुनेंगे, थोड़ा सा क्विकली तो नहीं चल रहा, हाँ जी, सब समझ में आ रहा है, पूरा 0 से चल रहा हूं, आपको आता होगा, थोड़ा और बेटर क्लैरिटी हो रही है नहीं हो रही? चले
गाइस प्लीज कैमरे के साइड से हट जाओ भाई, एक सेकंड, क्या हट जा, नहीं तो गायब कर दूंगा। हाँ जी, इधर प्लीज फोकस करें। तो अगर आप रिजर्व बनाना भूल गए थे इनिशियल स्टेज पे, अगर बाद में याद आ गया कोई बात नहीं ना, अब बना लो। देर आए दुरुस्त आए, फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा है आपको, लग रहा है रिजर्व बनाना जरूरी है, बना लो। तो अगर मैं इसमें से 5 लाख का रिजर्व बना लूंगी, शान, अगर मैं इसमें से 5 लाख का रिजर्व बना लूंगा तो टेबल पे क्या बचेगा? 2 लाख। तो आप यहां पे रिजर्व बना लो 5 लाख का, और डीपी अब अपडेट होके कितना हो जाएगा? 2 लाख का। क्या बात समझ पाए? क्या बात समझ पाए? डीपी अपडेट हो गया, 2 लाख का हो गया। अच्छा, एक पॉइंट करा था 11th में, मैनेजर कमीशन जैसा, उसमें नेट प्रॉफिट आ जाता था। लेट्स से नेट प्रॉफिट आ गया 50,000, फिर मैनेजर की कमीशन का पॉइंट आ जाता था कि 5,000 उसको कमीशन देने, तो कि नेट प्रॉफिट अपडेट होकर 45 हो जाता था। तो वही हुआ, आपका नेट प्रॉफिट कंक्लूड हो चुका है 7, लेकिन आप रिजर्व बनाना भूल गए थे, तो आप रिजर्व अब बना रहे हो। तो रिजर्व बनाने के बाद अपडेट हो गया वो आपका नेट प्रॉफिट, अपडेट हो गया आपका डीपी, वो मैं मैनेजर कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, राइट। अपडेट हो गया आपका बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, अपडेट हो गया 2 लाख हो गया। अब इस 5 लाख पे कोई हाथ नहीं लगाया। क्या बात समझ पा रहे? अब एक बच्चे ने पूछा, सर लविश अंबानी लॉन करते वक्त ये 5 लाख किसको मिलेगा? तीनों में से आप बता दो किसको मिलेगा? फर्म को। ये फर्म का पैसा है, ये पार्टनर में नहीं बांटा जाएगा। लविश तो अपनी सैलरी ले ले, अंबानी तू कमीशन ले ले, तुम आईओसी ले लो, डीपी का शेयर ले लो, रिजर्व को हाथ मत लगाना। ये बिजनेस की अनसर्टेनिटी सोच के साइड रखा गया। कोई दिक्कत? पक्का? चले आगे सुने। चलो इधर ही सुन लो। लविश की कैपिटल 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, इसमें सैलरी ऐड हो गई, इसका आईओसी ऐड हो गया, इसका डीपी ऐड हो गया, रिजर्व तो नहीं बढ़ता है ना। तो ध्यान से सुनना, ये सब करने के बाद लविश की कैपिटल आ रही है लेट से 70 लाख। कोई दिक्कत? रैंडम फिगर्स, ठीक है। लविश की कैपिटल 50 लाख ऑलरेडी थी, उसकी सैलरी उसकी कैपिटल में चली गई, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी कैपिटल में चला गया, रिजर्व को तो कोई पार्टनर हाथ नहीं लगाएगा, ये बिजनेस की अनसर्टेनिटी के लिए साइड किया गया। उसका बचे हुए ढेर का शेयर उसको मिल गया, उसका आ गया 70। लविश का आज दुबई ट्रिप बुक करते हैं, 70 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये गाड़ी बुक करते हैं। सोच पा रहे हो? अब लविश को लेट से 20 लाख रुपए निकाल लें कि महिंद्रा की कार आई है, XEV9 ही खरीदेंगे बैटरी वाली, वो कह रहा है इसमें से 20 लाख रुपए निकाल लेता हूं। क्या टेबल पे बैठे अंबानी और इलॉन की परमिशन लेने की जरूरत है, हाँ या ना? तो ये बात समझ में आ गई। अगर मेरे को ड्राइंग्स करनी है तो टेबल पे इसका कोई डिस्कशन नहीं है। ये टेबल है हमारा, टेबल मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टेबल मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे बैठ के पार्टनर्स प्रॉफिट को लेके एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन कर रहे हैं। टेबल मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे पार्टनर्स बैठ के इस प्रॉफिट को लेके एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन कर रहे हैं। कैपिटल्स इनकी अपडेट हो चुकी है इस डिस्कशन के बाद, डिस्कशन पे जिसने जितना उठाया उससे उसकी कैपिटल में प्लस हो चुका है, अपडेट हो चुका है। लविश ड्राइंग्स करना चाह रहा है, उसके खाते में जो मर्जी हो, अंबानी लोन से परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी है। तो अगर सवाल में ड्राइंग्स आ जाए, क्या ड्राइंग्स कहीं भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएंगी? नहीं। लेकिन क्या ड्राइंग्स लविश के खाते में से कैपिटल में से माइनस कर दी जाएंगी? ये ले माइनस 20 लाख तेरी गाड़ी का, तो ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस हो जाएंगी। गाइस हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमें रिजर्व भी बनाना है और ड्राइंग्स भी आएंगी। ड्राइंग्स टेबल पे डिस्कशन नहीं होंगी, ड्राइंग इनके खातों में से माइनस होंगी। हम देख रहे हैं क्वेश्चन क्लास 2 का क्वेश्चन 4। एक सेकेंड गाइस, ये क्वेश्चन आपने करना है। मेरे को ना सुनो, अगर सुंदर सुंदर किया ना मैं फाड़ दूंगा। मेरे को साफ सुथरा नहीं चाहिए, मेरे को फटाफट चाहिए कि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली समझ पा रहा हूं क्या हो रहा है। वो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये कैपिटल अकाउंट नहीं। एक टी बना, ये आ गया मेरा प्रॉफिट, ये सैलरी, ये कमीशन, ये रिजर्व, ये डीपी बढ़ गया, ये कैपिटल अपडेट हो गई। प्रेजेंटेशन सब सुधारेंगे जब कॉन्सेप्ट पूरा हाथ में होगा। कॉन्सेप्ट हाथ में है नहीं, सुंदर 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 करेंगे, डब्बों के नंबर नहीं होते, दिमाग में डाल लो ये बात। हाँ जी गाइस, ये क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए, एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। ए ने लगाया 5 लाख, बी ने लगाया 3 लाख, सी ने लगाया 2 लाख। कोई दिक्कत? ए ने 5 लाख की कैपिटल लगाई, बी ने 3 लाख की कैपिटल लगाई, सी ने 2 लाख की कैपिटल लगाई। नेट प्रॉफिट बिफोर डिस्कशन, ठीक है, बिफोर पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स में का जो एग्रीमेंट हुआ है, बिफोर डिस्कशन, बिफोर पीएनएल एप्रोप्रिएशन 6 लाख, तो 6 लाख टेबल पे आया होगा। कोई दिक्कत? ये नेट प्रॉफिट है जो टेबल तक पहुंचा है एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के लिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल टर्म्स। ए ने 5 लाख की कैपिटल लगाई थी,
बी ने 3 लाख की कैपिटल लगाई थी, सी ने 2 लाख की कैपिटल लगाई थी, तीनों ने मिलकर बिजनेस रन किया और नेट प्रॉफिट कमाया 6 लाख। अब 6 लाख को लेके पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे डिस्कशन चल रहा है। 10% रिजर्व, समझदार हैं, 60,000 रुपए रिजर्व, 6 लाख यहां आ गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6 लाख यहां आ गया, काउंटर से टेबल है पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, 60,000 रिजर्व। अब टेबल पे आके बचा हुआ सैलरी दे दो एक ही 4,000 पर मंथ, कितनी हो गई, ये रह गया। आईओसी दे दो 10%, 50,000, 30,000, 20,000। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ठीक है, 50,000, 30,000, 20,000 ये दे दिया। सैलरी ए को मिलेगी कितनी, 4,000 पर मंथ, 12,448, कोई दिक्कत, 12,448, 6,000 पर मंथ, 12,672। सी को कमीशन मिलेगी 2,000 पर मंथ, कितनी हो गई, 24। फिर ये प्रॉफिट बांटेंगे ऐसे, इसको लेके हम बात करेंगे, पहले तुम डीपी तक पहुंचो, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तक पहुंचो। गाइस ड्राइंग्स बता रखी हैं, क्या ड्राइंग्स टेबल पे डिस्कशन होगी, लेकिन ये कैपिटल से माइनस जरूर होगी, पहले डीपी तक पहुंचो फिर बात करते। हाँ जी बोलो। तो 2 वापस मंगा लो, हाँ माइनस कर दो, 2 वापस मंगा लो, और फिर डीपी रिवर्स करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे रखा है या कम दे रखा है, सोच लो। सुनो, आपने 10% देना था, आपने 12 दे दिया, तो 2 आप वापस मंगा लो। अब 2 टेबल पे आ गया और टेबल पे बचा हुआ ढेर पीएसआर में बढ़ता है, तो जो टेबल पे आ गया वो वापस पीएसआर में बांट दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ नहीं है ना, अभी मैंने बताया ही नहीं, खाली ड्राइंग्स हैं। हाँ जी, शिखा फातिमा वाला क्वेश्चन में लॉस आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको देखना है शिखा का फातिमा का टोटल बनता कितना कितना है, फिर आप रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांटेंगे। शिखा फातिमा वाला है ना, लॉस के केस में तो कुछ मिलता ही नहीं ना। क्या बोला है, हाँ सुनो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गाइस सुन ले एक सेकंड ध्यान से, अगर क्वेश्चन बोले, वैसे तो देखो मैंने अभी पढ़ाना है, वैसे आप लोग आप क्वेश्चन करेंगे, अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर्स डोंट डिजर्व शिट, इनको पार्टनर कैपेसिटी में ठुल्लू कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी बेवकूफी से लॉस हुआ, लेकिन पार्टनर डिसाइड करा है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम तब भी लेंगे, तो पार्टनर की जिद के ऊपर आपके जनरल रूल्स काम नहीं करते। तो अगर पार्टनर्स ने कुछ डिसाइड करा है, वो उनके एग्रीमेंट से, पार्टनरशिप एक्ट से सबसे ऊपर है। जब मियां बीवी राजी, तुम कौन हो, उनका डिसीजन सबसे ऊपर है, तो पार्टनर्स का डिसीजन अपने आप में सबसे ऊपर है। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी लेंगे चाहे लॉस भी हो, तो वो चार्ज बन गया। अब मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बन गया तो भाई साहब टेबल का डिस्कशन ही नहीं है, टेबल पे पीएनएल पे डील होगा, काउंटर पे डील होगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल में दिखाया जाएगा। अगर एप्रोप्रिएशन की आइटम को जबरदस्ती चार्ज बोल दिया जाए कि ये तो मिलेंगी मिलेंगी, तो वो पीएनएल की बन जाती है, जस्ट लाइक रेंट, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन। एक बार सॉल्यूशन खोल के देखो, हाँ लॉस बढ़ जाएगा, हाँ आईओसी हटा के बाद होगा, तो वही कह रहे हैं ना, लॉस था ऑलरेडी और लॉस बढ़ गया, ऑलरेडी लॉस में ना क्वेश्चन। अच्छा आईओसी देना, उसके बाद लॉस आ गया। अब लॉस के केस में टेबल पे कुछ नहीं मिलता, बस आईओडी ले सकते हो। ऑनलाइन वाले ध्यान से ना सुने इस बात को, ये पिछले डाउट्स हैं, पता लगे वो यूट्यूब पे देख रहे कह रहे क्या चल रहा है बीच में, क्लियर हुआ है नहीं, आगे पीछे क्वेश्चंस करो, कहीं फंस रहे हो तो। सैटरडे को हम हेवी जाने वाले, सैटरडे को बहुत हेवी जाएंगे कॉन्सेप्ट्स को लेके, ठीक है। ये हो गया, एक बार ये चेक करो, जल्दी पी जाओ। हाँ जी क्लास 2 का 4 हुआ, डीपी बोलो कितना है, कितना 296 आ रहा है, 296 कितना आया आपका, आ गया 296, बहुत बढ़िया। आप चेक करो क्या गलती हुई है, 6 लाख, 6 लाख में से ये सब माइनस कर दिया तो 296 बचेगा ना। अरे 3 लाख 4 तो मतलब चला गया, जो उठा लिया 296, आपकी भी गलती आई, 304 उठाया, 24 आएगा, हाँ जी 296 आ गया, 6 लाख में से 60 हटाया, 48, 72, 24, आईओसी तो हटा दे ब्रो, 50, 30, 20, 1 लाख का आईओसी नहीं हटाया, 296 आया,
प्रेजेंटेशन सुंदर सुंदर है, फटाफट लिखो ना, तभी तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ जी, कोशिश कर रहा हूं मैं कि कितने ग्रैब कर पाते हैं लोग। अभी तक तो आसान ही लग रहा है ना, कोई हैवी तो नहीं गया मैं अभी, जितना ये झेल पा रहे हैं। हाँ पढ़ रखा, अभी और चीजें आ जाएंगी। मेरा जरूर देखो, मेरे को नहीं पता कि किसने पढ़ रखा है किसने नहीं पढ़ रखा। हाँ तो बिल्कुल जीरो वाला भी अगर सही आंसर नहीं, आपका गलत है, आपने पढ़ रखा था। हाँ जी ठीक है, जिसने कुछ नहीं कर रखा उसका सही आया, जिसने कर रखा है उसका गलत आया, उसका गलत। ये देखो, दो बच्चों ने कर रखा, दो ने नहीं कर रखा, है ना, देख लो। तभी मैं कह रहा हूं जीरो से सुनो, ठीक है, आराम से करो। ये कॉन्फिडेंस कि मेरे को सब आता है, ये डुबाता है, ठीक है। ये सोच के जो कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से कर रहे, ठीक है। हाँ जी, 296 आया नहीं आया, एक बार सॉल्यूशन दिखा दो, मैं किसी का सॉल्यूशन सामने रख देता हूं। देखिए गाइस, ये उस बच्चे का सॉल्यूशन है जिसने कभी किया ही नहीं है, पहली बार फंडामेंटल्स, है ना, पहली क्लास। अरे रुक जा भाई, मैं क्लास ले रहा हूं, रिकॉर्ड हो रही, सॉल्यूशन चेक। आपके पास सॉल्यूशन फाइल है ब्रो, ग्रुप में पिन हो रखी है। हाँ जी, इधर देखो, 6 लाख का नेट प्रॉफिट, 60,000 रिजर्व में चला गया, आपने आईओसी दे दिया, आपने सैलरी दे दी, आपने इसकी भी सैलरी दे दी, आपने इसकी कमीशन दे दी। ये 3,04,000 देने के बाद आपका बचेगा 296, जो बट जाएगा। अब बांटने की बात पे मैंने बोला था कि रुक जाओ, ठीक है, इस पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान से देखें। इसने बोला बांट देना 2:2:1। गाइस ध्यान से सुनेंगे नए बच्चे, 2:2:1, इसको पढ़ेंगे 2 + 2 + 1 कितना हो गया 5। प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे, 2 + 2 + 1, प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे। 5 हिस्सों में 2 हिस्से ए के, 2 हिस्से बी के, 1 हिस्से सी का। मतलब आप 296 को डिवाइड बाय 5 कर देंगे, क्या 5 हिस्से हो गए, 2,96,000 डिवाइड बाय 5 कर दिया, 5 हिस्से हो गए। जो आया उसका इंटू 2, इसका है इंटू 2, इसका है इंटू 1, इसका है। क्या मैं बोल सकता हूं 2,96,000 डिवाइड बाय 5, 5 हिस्से हो गए, इंटू 2 जो आया वो ए का, इंटू 2 जो आया वो बी का, इंटू 1 जो आया वो सी का। तो कितना कितना आ गया, फटाफट करो। 2,96,000, 2:2:1 को पढ़ेंगे 2 + 2 + 1, टोटल 5 हिस्से, 5 हिस्सों में 2 हिस्से ए के, 2 हिस्से बी के, 1 हिस्सा सी का। देखिए मैं करके बताया था। तो आपका डीपी आ गया था 2,96,000। ऑनलाइन आवाज आ रही है, एक बार इनसे कंफर्म कर लें। आन्या आवाज आ रही है, ओके ग्रेट। हाँ जी, डीपी था 296, 296 के 5 हिस्से होंगे, कितना हो गया 296 डिवाइड बाय 5, ये हो गया मेरा 59,200। ये 5 हिस्से हो गए। मैं कह रहा हूं इसके 2 हिस्से, ए के, 2 बी के, 1 सी का। हाँ जी, इंटू 2 कितना आ रहा है, ए का 118,400, इंटू 2 बी का सेम, और सी का और हो रहा है। दैट्स अ कंसर्न। कैमरा तो चल रहा है, कैमरा अटक गया नहीं किसको लग रही गर्मी, ज्यादा गर्मी आ रही है, कुछ और बोल देता, $10 मिलियन करते हैं। आप इसका एक बार वो कैपिटल बैलेंसेस टोटल निकाल लो, कैपिटल बैलेंस निकाल लिए, एक सेकंड बस। कैपिटल बैलेंस इसका टोटल कितना कितना आ रहा है, कैपिटल में प्लस उनका वो शेयर कर दो, कैपिटल बैलेंस इसका टोटल था। ये कॉन्सर्ट वाली फीलिंग, हाँ वो सेव हो जाएगी।